नमस्कार दोस्तों, मैं सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये बात है 1991-92 के आसपास की। उस टाइम में रोहतक के अंदर एक कोई हाउसिंग सोसाइटी थी, तो मैं उसमें चौकीदार किया करता। अब क्योंकि मैं एमए के अंदर उस टाइम स्टडी कर रहा था, तो मुझे लगा कि चौकीदारी की कैसी जॉब है जहाँ दिन में लठ लेके बैठना ही तो है, कुर्सी पे बैठा रहूँगा और अपना पढ़ाई करता रहूँगा। इसी मकसद से मैंने वो जॉब की थी। तो मैं वहाँ पढ़ता रहा करता, तो उस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जितने घर हुआ करते हैं ना, उनसे मेरी अच्छी जानकारी हो गई थी। तो उनमें से एक कोई वीरभान शर्मा जी हुआ करते, वो मेरे अच्छे मित्र बन गए थे और वो थे पोस्ट मास्टर। और पोस्ट मास्टर थे वो सॉरी, पोस्ट मास्टर नहीं थे, स्टेशन मास्टर थे वो, रेलवे के अंदर। और वो रोहतक के आसपास, मैं गांव का नाम नहीं बता रहा क्योंकि इससे गांव की बदनामी भी होती है। रोहतक से लगभग 10 किलोमीटर के ऊपर एक गांव हुआ करता, उस गांव के स्टेशन पर स्टेशन मास्टर की उनकी ड्यूटी थी। तो वो एक बार लगभग रात की ड्यूटी थी, तो शाम को चले गए थे, तो वो अपना बैठे थे, टिकटें वगैरह पंचिंग करने लग रहे थे, ये कर रहे थे। तो ये गाँव के जो यंग लड़के होते हैं ना, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता, तो वो स्टेशन है ना, वो गाँव से बिल्कुल लगता हुआ था, तो वो आके बैठ जाया करते, वो जो स्टेशन के ऊपर बेंच हुआ करती उनके ऊपर। तो वो सुनने लग रहा था, तो वो आपस में कहने लग रहे थे, वो यंग लड़के थे, कि यार आज उस की लड़की है ना, उसकी मैरिज होगी, आज उस दिन उसकी मैरिज है, उस दिन उसकी मैरिज है। और फिर वो आपस में बताने लगे कि वो लड़की उसके साथ सेट है, वो लड़की उसके साथ सेट है। लेकिन तभी उनमें से एक लड़के ने कहा कि यार वो जो लड़की है ना, उस आदमी की, वो लड़की किसी के साथ सेट नहीं है। तो उनमें से वो सारे बोले, यार ये तो अगर वो लड़की सेट नहीं है, तो ये गाँव के लड़कों के ऊपर तो ये तो मतलब तौहीन है गाँव के लड़कों की, कि अगर गाँव में से कोई लड़की अगर खाली चली जाती है, बगैर सेटिंग के चली जाती है, वो लड़की ऐसी सेफ चली जाती है, तो गाँव के लड़कों को तो डूब के मरना चाहिए। तो वो जो मेरे दोस्त थे स्टेशन मास्टर, वो सुनने लग रहे थे इस चीज़ को। तो उनको बड़ा दुःख हुआ इस चीज़ पे, क्योंकि उस टाइम उनकी भी एज थी, थोड़ी ही ज़्यादा थी। तो उन्होंने उन लड़कों को धमका दिया और ये कह दिया कि शाबाश, आज तुम गाँव की लड़की को कह रहे हो, और एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये देखना, ये कहने लग जाओगे कि उस भाई के ऊपर भी थूक है, यानी उसके ऊपर थूकना चाहिए जो अपनी बहन को बगैर उसके साथ संबंध बनाए जाने देता है। खैर, ये दोस्तों उन लड़कों को चुभी बात, और लेकिन ये बात थी 35-40 साल पहले की बात है। तो उस टाइम थोड़ी सहन शक्ति भी आ करती, वो एक सरकारी अधिकारी थे, तो हालाँकि उन्होंने गुस्से में 1-2 बात तो कही, लेकिन वो चले गए स्टेशन मास्टर के साथ, उन्होंने झगड़ा नहीं किया। हालाँकि अगर आज कोई इस तरह टोक दे, तो उसकी गर्दन उड़ाने के लिए तैयार रहते हैं आजकल के युवा। खैर दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ये 34-35 साल पहले की बात है, और गाँव के आवारा और वाहियात लड़के ये कहने लग रहे हैं कि अगर अपने ही गाँव की कोई लड़की बगैर किसी लड़के के साथ संबंध बनाए चली जाती है, तो गाँव के लड़कों को डूब मरना चाहिए। ये सोच थी आज से 35-40 साल पहले। तो आज क्या हालत होगी, इस चीज़ का आप कल्पना कर सकते हैं दोस्तों। अभी एक कानी के अंदर गाँव हुआ था, कांड हुआ था। कानी की लड़की कानी के लड़के के साथ ही भागी थी, कुछ दिनों तक बाहर रह के ना, फिर वो गाँव में आके रहने लग गए, और पूरी बेशर्मी के साथ और पूरी आज़ादी के साथ रहने लगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब वो लड़की प्रेग्नेंट थी, तो उस लड़के वालों ने उस लड़की वालों को ये कहा कि तुम्हारी बहन का लड़का होने लग रहा है, तुम ये नहीं लेके आए, वो नहीं लेके आए, ये त्योहार खाली चला गया, तुम अपनी बहन की ससुराल में, यानी उसी गाँव के अंदर वो उसको व्यंग कसने लग रहे हैं कि तेरी बहन की ससुराल इस गाँव के अंदर है, तू वो दिवाली का या होली का सीधा लेके नहीं आया, ये नहीं आया। तो लास्ट में उस लड़के को, जो उसका भाई था, उसको बड़ा गुस्सा उठा, उसको अपना अपमानित महसूस हुआ। तो उसने उस लड़की के जो हस्बैंड का था ना, वो मर्डर कर दिया। उसका हस्बैंड तो था नहीं, उसका देवर मिल गया, और वो लड़की मिल गई, और उसका अपनी बहन का कर दिया मर्डर, और देवर के गोली लगी, तो शायद देवर बच गया था। तो इस सिलसिले में मेरा एक पत्रकार हुआ करता, मैंने उससे पूछा कि गाँव के अंदर लड़की मैरिज कर रही है, और मैरिज करके वापस गाँव के अंदर आने लग रही है, तो क्या गाँव वालों ने नहीं कहा? मैंने स्टोरी पहले भी सुनाई थी। तो उस लड़के ने कहा था, किसको क्या लेना देना? अब किसकी लड़की कहाँ गोबर खाती है, कहाँ धक्के खाती है, किसके साथ क्या करती है, और वो गाँव के अंदर ही करती है या गाँव के बाहर ही करती है, तो उसको लेना देना क्या दूसरों को? और यही एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, कि अगर कोई किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो आज ऐसी घटनाएँ होने लग रही है, जैसे कि पोलंगी गाँव के अंदर हुई, रोहतक के पोलंगी गाँव में अभी 2-4 दिन पहले जो घटना हुई है, वो भी इसी तरह की गाँव की जो विचारधारा, उसका परिणाम था। घटना आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि गाँव के अंदर
एक वाहियात परिवार था, बहुत ही वाहियात परिवार था। और जयनारायण के लड़के हुआ करते, 6 3 की तो पहले मौत हो गई थी और 3 लड़के अब हुआ करते। तो उसमें से जो छोटा जगमेंद्र उर्फ नाना था, वो गाँव की ही किसी किशोरी को, तो ये 14-15 साल की किशोरी को उसने मतलब किसी तरह मूर्ख बना दिया, अपने झांसे में ले लिया और उसके साथ अवैध संबंध हो गए। तो गाँव के अंदर जब चर्चा हुई तो उसके पिताजी ने और उसके दादा ने, उसका दादा जो सरपंच, पूर्व सरपंच भी रहा है, तो उसने उनको टोकने की कोशिश की, तो गाली गलौच उन्हीं को दे दिया गया। तो अब जब उस लड़के ने, नाने ने उस लड़की को गाँव से ही गायब करके ने अपने घर रख लिया और सीसीटीवी कैमरे के अंदर जब वो दिखाई भी देगी और सबूत भी मिल गया कि किसके साथ जाने लग रही है, तो जब उस लड़की का दादा और लड़की का पिता उनके पास गए पूछने, तो पहले तो औरतों ने उनकी बेइज्जती की, गाँव में ही औरतों ने, और फिर उसके बाद जो कुलदीप और जो दूसरा वो आया करता, जगमेंद्र का भाई आया करता, उन्होंने उसकी न सिर्फ बेइज्जती की, न सिर्फ गाली दी, ये कहा कि हमने तो भगानी थी और मौका मिलेगा तो फिर भगाएंगे उसको। करमवीर और कुलदीप थे उन्होंने, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो तलवार लेकर उनके घर अटैक कर दिया और एक की तो उंगली काट दिया अमित की, रणधीर की, और उनको थप्पड़ भी मारे, सरेआम बेइज्जती भी की। तो अब ये देखिए कि उस पिताजी और उस दादा के ऊपर क्या बीती होगी, जिसने गाँव में सरपंची की, गाँव का चौधरी आदमी हो रहा है, गाँव का प्रतिनिधि हो रहा है, और आज वो अपने ही घर की इज्जत को नहीं बचा पाया। तो आखिर में मजबूर होकर ने उस लड़की के पिता ने और लड़की के दादा ने जाकर ने वो करमवीर और कुलदीप का मर्डर कर दिया। और जो नाना या जगमेंद्र था, वो ये कह रहा है कि मैं जान बचा के भागा, लेकिन उसको वो जान बचा के नहीं भाग रहे थे, वो वहीं कहीं घूमने लग रहा था और उसको पता चल गया था कि तेरे भाइयों का मर्डर कर दिया। तो उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो आके ना अपने भाइयों की रक्षा कर सके या अपने भाइयों के साथ लड़ सके। क्यों? क्योंकि नैतिक रूप से उसका इतना पतन हो चुका था और गाँव वालों की नज़रों में वो वाहियात आदमी डिक्लेयर हो चुके थे। और वो पुलिस के अंदर जब वो ये मार उनके कत्ल कर कर चले गए, तब उसने जाकर न देखा और फिर उसने पुलिस बुलाई, और वो आज भी ये कहने लगा, हालांकि एलिगेशन लगाया कि 2024 का कोई मामला था, वो केस उठाने के लिए कह रहे थे, जब मैंने केस नहीं उठाया तो उन्होंने हमला कर दिया, जबकि हकीकत ये नहीं थी। हकीकत ये थी कि उस परिवार की लड़की को उसने अपने प्रेम जाल में उलझा रखा था और गायब कर दिया था। और गाँव में, जैसे मैंने ये कहानी की घटना बताई, इसी तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था, और वो भी तब जब वो शादीशुदा था। उसकी खुद की बीवी भी उसी घर के अंदर आ गई थी, फिर भी गाँव की एक लड़की को वो अपने घर के अंदर ले आया। तो ऐसे आदमियों के साथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस चीज़ का तो अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि आखिर इस तरह की घटनाएँ होती क्यों हैं? इस तरह लोग मारे क्यों जाते हैं? आज पोलंगी गाँव में 2 आदमी मारे गए। पिछले कानी गाँव का भी बताया, तो इस तरह की जो वारदात है हर गाँव में होने लग रही है। अगर लोग ये चाहते हैं कि इस तरह की घटना ना घटे, तो इसके लिए कुछ न कुछ करना होगा, लेकिन कौन करे, कैसे करे, ये समझ में नहीं आता। आज से 30-40 साल पहले, 50 साल पहले अगर किसी घर से कोई लड़की भाग जाया करती ना किसी बाहर के आदमी के साथ, तो उस पूरे खानदान के बट्टा लग जाया करता, लोग रिश्तेदारियों तक में चर्चा किया करते। और आज हालत ये है कि अगर किसी गाँव की लड़की, किसी परिवार की लड़की भाग जाती है, तो लोग उसकी चर्चा भी नहीं करते। वो डर जाते हैं कि आज इसकी लड़की भागी है, कल को तेरा नंबर ना आ जाए, तेरी लड़की ना भाग जाए। तो गाँव के घर के अंदर ही, गाँव में भी नहीं, घर के अंदर चुपचाप उसकी चर्चा कर कर दुःख मना कर रह लेते हैं कि आज उसकी लड़की भागी, आज उसकी लड़की भागी। तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है दोस्तों? इसके लिए ज़िम्मेदार हैं हम। जैसे मैंने कहानी का बताया कि मेरा वो रिपोर्टर कह रहा था, किसको क्या लेना-देना दूसरे के परिवार से, दूसरे की लड़की क्या कर रही है। आज अगर इस चीज़ से चुप रहेंगे कि वो तो दूसरे की लड़की भागी है, तो कल को हमारी लड़की का नंबर आएगा ही आएगा। और आज दूसरे की लड़की के ऊपर चुप रह गए ना, आज ये 14-15 साल की लड़की को उसने उलझाया, एक शादीशुदा आदमी ने उलझाया, तो क्या गारंटी है कि वो तुम्हारी लड़की को, हमारी लड़की को कोई और नहीं उलझाएगा। इस स्थिति से बचना है तो कुछ न कुछ तो करना ही करना पड़ेगा। गाँव को सोचना पड़ेगा, गाँव के चौधरियों को सोचना पड़ेगा, और ख़ासकर ये जो समर्थन ले लो गैंग है, जो ज़बरदस्ती अपना समर्थन लेने देने के ऊपर तुला रहता है, एक बार अखबार में कहीं न कहीं चर्चा चल जाओ, वही पहुँच जाता है। क्या ये उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो सरकार से डिमांड करे कि इस तरह का कानून बनाया जाए कि एक गाँव के अंदर वो ना हो, और एक ही गोत्र के अंदर ना हो। एक वीडियो मैंने पहले बनाई थी दोस्तों, तो उसके ऊपर कमेंट आए थे कि ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि दक्षिण भारत के अंदर तो इस तरह के चाचा-ताऊ की लड़कियों में आपस में एक ही गाँव में मैरिज होती है, तो उत्तर भारत में क्यों नहीं हो सकती? और एक ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हरियाणा के अंदर भी चौटाला जैसे गाँव में, इसके आस-पास के गाँव में इस तरह की घटना होती है। तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर किसी के अंदर गंद खाने का मन करता हो या परंपरा हो, तो क्या यही सोच के कि वो
वो भी तो गंद खा रहा है, क्या हम भी गंद खाने लग जाएँ? एक गाँव के अंदर कोई बुराई है, एक क्षेत्र के अंदर कोई बुराई है, किसी राज्य के अंदर कोई बुराई है, तो क्या इसी आधार पर हम भी उसी बुराई को अपना लें कि वो भी तो करने लग रहे हैं, हमारे अंदर क्या दिक्कत है? ये हमारी परंपरा नहीं है। और अगर इस हत्याओं से, इस तरह की हत्याओं से बचना है, क्यों? क्योंकि जिसकी लड़की जाती है उसके खून में आग लगती है, जिसकी इज़्ज़त जाती है उसके शरीर में इस तरह की चिंगारी लगती है, अपमान की आग लगती है, और वो इस तरह की हरकत करेगा ही करेगा। उधर से वो बच्चे अपनी जान से हाथ धोएँगे, वो उसको भगाने वाले वो परिवार अपनी जान से हाथ धोएगा, और वो सारी उम्र जेल में पड़ के उसका अपना खुद का भी परिवार बर्बाद होता है। तो इस तरह के वाक्यों से हमारे समाज को सोचना चाहिए, हमारे समाज को कदम उठाना चाहिए, खासकर हमारी ये जो खाप पंचायतें हैं, इस मामले में इनको आगे आना पड़ेगा। और अगर ये आगे नहीं आती, तो इसी तरह की हत्याएँ होती रहेंगी, हर गाँव के अंदर हत्याएँ होती रहेंगी। आज एक पोड़ंकी के अंदर 2 गाँव के 2 आदमियों की हत्या हुई है, तो कल को वो हत्या तुम्हें भी करनी पड़ेगी या तुम्हारी भी हो सकती है। इस चीज़ से बचना है तो सँभलना होगा, अपने बच्चों को सँभालना होगा, अपने बच्चों पर नज़र रखनी होगी, अपने बच्चों के अंदर संस्कार भरने होंगे, और उनके ऊपर उनकी गतिविधियों को देखना होगा, और इस तरह की बुराइयों से उनको बचा के रखना होगा, ख़ासकर लड़कियों को। क्यों? क्योंकि लड़कियों का जो दिमाग होता है वो ज़्यादा नाज़ुक होता है, वो सोचती समझती नहीं, और वो दिमाग से काम नहीं लेती, इज़्ज़त आबरू से काम नहीं लेती। एक बार शहर की हवा लगी और ख़ानदान की इज़्ज़त को उड़ाने के लिए वो लड़कियाँ तैयार रहती हैं। तो हर माँ-बाप को चाहिए, हर गाँव को चाहिए कि इस तरह की जो बच्चियाँ आजकल वो गलत हरकत कर देती है, उससे बचाने के लिए कोई न कोई कदम ज़रूर उठाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ, तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, तो भी कमेंट करें। अगर फिर भी आपको लगता है कि एक गाँव के अंदर होनी चाहिए मैरिज, तो मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने बार-बार कहा है कि आज अगर एक गाँव के अंदर मैरिज होगी, तो कल को चाचा-ताऊ के लड़के-लड़की मैरिज करेंगे, और उससे अगले दिन फिर अगर सगे बहन-भाई मैरिज करने लग जाएँगे, तो उसको रोक नहीं पाएँगे, न हम, न आप, न कोई का पंचायत है, न कोई और। तो हमें कदम उठाना पड़ेगा, आज ही उठाना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, चलते-चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि इस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के विश्लेषण मैं आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।